अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयडियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहोणम। पंच परमेष्टमी भगवान की, उन देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की थी, विमल सागर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। चलिए, यहाँ मूर्ता की बात चल रही है। कल अपन ने 25-200 में जो देव मूर्ता के बारे में चर्चा की थी, और आज का विषय है गुरु मूर्ता। ठीक है, हाँ। गुरु मूर्ता आराम्य परिग्रह, हिंसा से युक्त संसार में डूबने वाले कार्यों में लीन साधुओं का सत्कार करना, यह गुरु मूर्ता है। अब यहाँ बड़ी स्थिति गंभीर है। हाँ, यहाँ कह दिया आरम्य, हाँ, और परिग्रह। हाँ, पहले तो यह है कि परिग्रह कहते किसे हैं? किसे कहते हैं परिग्रह? तत्वासुत पढ़ते नहीं पढ़ते? हाँ, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह कैसे? हमारे पास जो वस्तु है, ठीक है, और वह वस्तु कोई अन्य व्यक्ति मांगे, ठीक है, और वो वस्तु हमारे प्रयोग में नहीं आ रही, फिर भी हम उस वस्तु को उसे मांगने पर नहीं दे रहे, ठीक है, छल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अरे भाई ये मेरे काम की है। किसकी? मेरे काम की है। समझा? तो क्या वो मूर्छा, आवश्यकता से ज़्यादा रखना। हमारे एक शास्त्र से काम चल रहा है और हम गाड़ी की गाड़ी भर के लेके आ रहे हैं, या बक्से भर रहे हैं, या बैग भर रहे हैं, ये सब मूर्छा में ही आएगा। किस में आएगा? ये सब परिग्रह में आएगा। समझ में आ गया? परंतु आज ये विपरीत हो गया है। क्या हो गया? जो कार्य श्रावकों को करने थे, क्या करने थे? जो कार्य श्रावकों को करने थे, वो आज यति जन करने लगे। क्या करने लगे? मतलब साधु करने लगे। साधु जब विहार करते थे, समझा, तो पीछे कमंडल देखते थे, उन्हें ये पता नहीं था कि हमारी पुस्तक कहाँ रखी है, ठीक है, चश्मा कहाँ रखा है, चटाई कहाँ रखी है, घास कहाँ रखी है। प्रेमचंद जी, हाँ, वो चले जाते, विहार करते। परंतु श्रावक क्या करते थे?
हाँ, कि साधु को पहुंचने से पहले सारी व्यवस्थाएं वहां श्रावक जुटा दिया करते थे। ठीक है, आगे समझे ना, गलती कहानी कौन ने की है भैया जी? ये मूल में भूल कहाँ से पड़ गई? क्यों दिनेश भैया? दिनेश ही नाम है तुम्हारा? हाँ, मैंने कहा जाते जाते कमेटी वालों का नाम तो मैं याद कर ही लूंगा। भाभी छुल्लक गड़बड़ हो जाएगी, मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि ये 3 लोगोटी में 1 लोगोटी बनेगी, फायदा क्या? मैं नहीं दूंगा छुल्लक। क्या समझ में आया? तो भूल कहां से पड़ी? किसने डाली? अब क्या? पहले मैंने देखा है, जब साधु लोग विहार करते थे, मात्र उनके हाथ में पीछी कमंडल हुआ करती थी, हाँ, और कुछ नहीं हुआ करता था भैया जी। और एक छोटी सी प्रतिक्रमण की पुस्तक, अगर कोई श्रावक है ठीक है, और नहीं है तो पुस्तक को, जुड़वाणी को लगाया बगल से, एक में कमंडल एक में पीछी, और बिहार कर दिया। आचार्य गुरुदेव महावीर कीर्ति महाराज का ऐसे ही बिहार होता था। फक्कड़ साधु थे, समझा? जब इनका बिहार होता था पूरे संघ में यही था कि अपनी हथियार अपने साथ रखना। क्या रखना? आजकल कमंडल पकड़ा देते ना, वो कहते हैं कि कमंडल का कोई भरोसा नहीं, किसी को मत देना। हाँ, अब बताइए, तुमको आवश्यकता पड़ गई और वो कमंडल ले गई, चल रहा आगे पीछे हो गया, तो उसका इंतजार देख रहा है। क्या देख रहा है? और इतनी देर में और गड़बड़ हो जाए तो दिक्कत आएगी नहीं आएगी? क्यों भैया राकेश जी? तो वो कहते थे कि अपने हथियार अपने साथ रखो। क्या? कि पीछी और कमंडल और शास्त्र। समझा? और एक जुड़वाणी, समझा, एक पीछी और कमंडल। इसके अलावा कोई भी उनके साथ में कोई भी सामान नहीं हुआ करता था। भैया जी समझ में आ रही है? और जब उनका विहार होता था, क्योंकि आज वो चटाई वगैरह तो कुछ लेते नहीं थे, हाँ, पुआल लेते नहीं थे, लोग डाल देते थे। लेने में और डालने में अंतर है ना? हाँ, एक लेना राग का सूचक हो गया, एक डालना, समझा, ये वैयावृत्ति का कारण बन गया दूसरे का। तो यहां कह रहे हैं आरंभ। तो आरंभ कैसे हो गया? अब ना कोई घास डालने वाला है, ना कोई चटाई बिछाने वाला है। क्यों भैया जी? अब साधु स्वयं ही चटाई उठाए, स्वयं ही बिछाए और स्वयं ही ओढ़े। क्यों भैया जी? कहां से भूल पड़ी? हाँ, हिंसा से युक्त, ठीक है, और संसार में डूबने वाले कार्यों में लीन। अब मैं आपको बता दूं,
साधु के निमित्त से। किसके निमित्त से? हाँ, श्रावक अगर वो कार्य करे तो अच्छा, ठीक है। श्रावक अगर उस कार्य को करे तो अच्छा, और वो श्रावक ना करे और कह दिया जाए कि महाराज जी आप इसी को कर लो, कहाँ से संगीत वाला आएगा, कहाँ से पंडित जी आएंगे, कहाँ से टेंट वाला आएगा, समझा, आप बता दो। तो ये ध्यान रखना, ये सारा का सारा जो जितना भी आरंभ का जो दोष है ना भैया जी, किसको लगेगा? किसने किया? अब महाराज जी हमने नरियर तो चढ़ा दिया, हाँ, अब ये बताओ कि वहाँ से वहाँ तक कितना खर्चा आ जाएगा? वो खर्चा तो हम दे देंगे राकेश जी, ठीक है। आप अपनी व्यवस्था बना लेना, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर हमारे पास चलने वाले लोग नहीं हैं। क्या नहीं है? अब क्या किया आपने? साधुओं को चौके से भी घेर दिया, नौकरों से भी घेरवा दिया, हाँ, मतलब पूरा का पूरा पाप का आडंबर उस साधु के ऊपर लाद दिया। समझ में आया भैया जी? क्योंकि आज जो मूर्ता की बात चल रही ना, अब वो है जो साधु का स्वरूप है, वह स्वरूप कैसे दिखे भैया जी? प्रेमचंद जी, साधु का जो स्वरूप है, ठीक है, जिस साधु के अंदर हम भगवान की तुलना करते हैं, ठीक है, जिस साधु के अंदर हम वीतरागता को देखना चाहते हैं, वो वीतरागता कहाँ से मिले? हाँ, क्योंकि उन साधुओं को आपने इतना चारों तरफ से आरम्भ परिग्रह से रच पच दिया कि वो उसमें से निकल ही नहीं पाता। क्यों भैया जी? क्योंकि कमंडल उठाए तो नौकर, ठीक है, अब क्या फुर्सत नहीं। चौका लगाने वाले तो नौकर, पानी भरने वाले तो नौकर, ठीक है, भैयावृत्ति करने वाले तो नौकर। अब बताइए, नौकर जब साधु के पास हो गए, हाँ, तो साधु रहा कि सेठ हो गया? भैया जी, नौकर किसके होते हैं? सेठ के होते हैं, ध्यान रखना। इसलिए साधुओं के अंदर हमें जो देखना चाहिए वो नहीं दिखता, और जब नहीं दिखता तो कहते हैं कि ये हमारे साधु नहीं हैं। क्या नहीं है? समझ में आगे नहीं आया? क्यों भैया प्रेमचंद जी, ये साधु नहीं है, ये तो आरम्भ परिग्रह और हिंसा के कार्यों से युक्त हैं, हाँ, हम इनको नमोस्तु नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले कौन सुधरेगा? आप सुधरेंगे? नेक थोड़ा सा सुधारने का हमने क्रम चलाया तो कल आंखों से रोने लगे। महाराज जी, हाँ, विचार करना। साधु जब आप लोगों का बड़ा पुण्य का उदय होता है, तीव्र पुण्य का उदय होता है, जब साधु के आपकी चौखट पे पैर रखने का सौभाग्य प्राप्त होता है, समझा? और ध्यान रखना,
अगर साधु तुम्हारी चौखट में भी चला गया, आपके आंगन में चला गया, फिर भी भरोसा मत करना। क्यों भैया जी? हाँ, घमंड में मत फूल जाना। कल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, साधु के ऊपर कभी विश्वास मत करना, समझा? उसका कारण क्या हुआ, समझा? साधु अपनी चर्याएं अगर कर रहा है तो उसमें कुछ लोगों ने कहा क्यों निकल आए, क्यों चले गए, समझा? और चौके में थे भैया जी तो उन्होंने कुछ छुआ तो नहीं, पास दो भाई, नहीं, समझा? एक ने तर्क दे दी, क्या दे दी कि सामान भी तो इधर इस चौके से उस चौके में चला जाता है, रास्ते में चल के जाता है। ये तर्क नहीं, ये कुतर्क है, समझा? जब बाहर से हम गली घूम के जाते हैं तो पैर धो करके तभी अंदर प्रवेश करते हैं, समझ में आ गया? ये नियम है। और मैं आपको बता दूं, 7 घर से, कितने घर? हाँ, क्षुल्लक जो है भिक्षा लेकर के, समझा, जो अंतिम घर पड़ता है वहां अपने उस पात्र को खोल करके, जिसमें जो लेके आ भिक्षा लेके आया है, 5 बर्तन 7 बर्तन होते हैं क्षुल्लक के पास, समझ आया? वह अंतिम जो घर बढ़ता है वहां पर पहले इंतजार देखता किसका? मुनिराज का, समझा? और मुनिराज के वहां पड़गान करके पहले मुनि महाराज को आहार देने का उसमें विधान है, फिर उसके बाद में शेष बचा हुआ द्रव्य वह आहार में लेने का बनता है। ये आगम में उल्लेख है, समझा? परंतु व्यवस्थाएं है, समझा? व्यवस्थाएं बदलती गई और यह उल्लेख मिलता है, लाठी संहिता ग्रंथ है, समझा? क्रिया कोश है, समझा? कैसी क्रिया साधु को करनी चाहिए, क्षुल्लक को क्या करना चाहिए, उसमें ये सब उल्लेख है। और ये परंपरा आज कुछ देखने को मिलती है, ठीक है? 7 घर जाने वाले वो हमारे जो स्वतंत्र, ठीक है, परंपरा के साधु हैं, उनमें ये चीज़ मिलती है। जब वहाँ वो चालू हुई तो व्यवस्था को देख करके इधर बंद कर दी गई। कहने का तात्पर्य ये है कि हम 7 घर, ठीक है, अपना सामान लेके जा सकते हैं। और मैं तो आपको बता दूं, मैं तो इसलिए यहाँ पे छूट कर दी है कि यहाँ पे मुझे आपकी शैलियों में, इस कॉलोनी में कहीं गंदगी नहीं दिख रही। क्या नहीं दिख रही? गंदगी नहीं दिख रही, नाली नहीं दिख रही, कचरा नहीं दिख रहा, साफ सुथरा दिखता है। नहीं तो मैं चतुर्मास जहाँ करता हूँ ना, चतुर्मास के समय पर अपने मंदिर से बाहर नहीं निकलता हूँ। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि आपके नगर में जाने का, आपके घरों में जाने का कहीं जो कि सौभाग्य जा रहा है। मैं नहीं जाता, समझा? चाहे मैंने इंदौर में किया, चाहे ग्वालियर में, मतलब ग्वालियर में नहीं, भिंड में किया, इटावा में किया, फिरोजाबाद में नहीं किया, मरसगंज में किया, शंबल पर भी, समझा? करीब 12 चतुर्मास हो चुके,
10 चतुर्मास हो चुके। 10 चतुर्मास में मैंने बाहर सड़क नहीं देखी, काली होती है, पीली होती है, समझा? परंतु पता नहीं आपके भाव कहाँ से कहाँ मेरे भावों को परिवर्तन कर दिया आपके पुण्य से, समझा? मैं तो महिलाओं से भी दूर रहता, महिलाएं अगर चौके में आ जाए तो समझो हो गया काम। हाँ, समझ में आया? एक व्यक्ति बहुत है आहार देने के लिए, परंतु आज यहाँ पर महिलाओं की भी लॉटरी खुली हुई ही है। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने बहुत सी ढलाई की है और मैं तो इनसे कह रहा था तुम मेरे को ले जा रहे हो दिल्ली की तरफ, मैं नहीं जाऊंगा। कि क्यों? कि मेरे हिसाब से वहां चर्या नहीं हो पाएगी, समझा? जो आप मंदिर के धोती दुपट्टा पहन के जाते हैं ना, हाँ, मेरी अलाउ नहीं है। समझ में आया नहीं? आप जो पड़गा करके जो आहार दे देते हो ना, ये अलाउ नहीं है। पड़गाने वाले कपड़े और अलग होने चाहिए और आहार देने वाले चौके के ऊपर अलग होने चाहिए। समझ में आ गया? परंतु जब मैं वहां से आया तो मुझे समझौता करना पड़ा। क्यों? आचार्य भगवंत महावीर कीर्ति महाराज, जो आचार्य आदि सागर जी महाराज के पास से जब दीक्षा लेकर के और वहाँ से बिहार किया, तो आचार्य आदि सागर जी महाराज ने उपदेश दिया कि महावीर कीर्ति जी ठीक है आप उधर के हैं, परंतु यहाँ से जब वहाँ तक जाएंगे तो हजारों किलोमीटर की दूरी है और तुमको पूरा भारत घूमना है, ठीक है? और 20 किलोमीटर पर पानी भी चेंज हो जाता है, वाणी भी चेंज हो जाती है और क्रिया भी चेंज हो जाती है। अगर तुमको अपनी, समझा, प्रभावना की दृष्टि के साथ अपनी आत्म कल्याण करना है, भगवान महावीर का संदेश जन जन तक पहुंचाना है, तो आपको समझौता करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ठीक है? और आपको मात्र अपना कल्याण करना है तो एक जगह जाके बैठ जाओ, ठीक है? ध्यान रखना, क्योंकि साधु बहता पानी होता है। तो यहां मूर्ता की बात चल रही है। किसकी चल रही है? गुरु मूर्ता की बात चल रही है, ठीक है? जब दीक्षा लेता है उस समय देखो गुरु को, और जब समाधि होती है तब देखो गुरु को। समझ आया? दीक्षा होती है तो उसके भाव आत्म कल्याण करने के होते हैं, समझा, भगवान बनने के होते हैं। और जब समाधि होती है, जब सब परिक्रय का त्याग करके क्या, जो आत्ममग्न हो जाता है, गुरु के गोद में जब समाधि होती है, उस समाधि को देख लेना, क्या, तब पता चल जाएगा ये साधु पूजनीय है या नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं अन्न की बात नहीं करता, ठीक है? तो क्या है, ये भी मूर्ता आपके अंदर है। किसके अंदर है? ये भी मूर्ता आपके विचारों के अंदर है, आपके ख्याल के अंदर है। ध्यान रखना, जैसे हम चाहेंगे, जैसे कोई प्रतिमा है, ठीक है, उसमें थोड़ी कमी है, थोड़ी सी, तो हम उसमें क्या देखते हैं? भगवान देखते हैं ना? देखते नहीं देखते? अब चलते फिरते साधु काल के प्रभाव से और हमारे दिलाई से, हाँ, और उनके अंदर कुछ ऐसा, तो क्या है कि उसमें भी कम से कम एक माला लगा लो, क्या, कि जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ भगवान के अंदर, ठीक है, मतलब अपने गुरु के अंदर, ये ना दिखे, समझा? तो आप जो माला देंगे ना, उसका असर किस पे पड़ेगा? साधु पे पड़ जाएगा। और साधु
आगे आने वाला समय क्या होगा कि आपको भगवान ही दिखेगा, क्या परिग्रह रहित दिखेगा, परिग्रह सहित नहीं दिखेगा। इसी मंगल भावना के साथ सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद। भगवान महावीर